Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physicist. Dear student, today we are going to discuss about the superficial and aerial expansion. R aerial expansion. ये superficial और aerial same expansion है. आज हम डिस्कस करते हैं कि superficial या aerial expansion क्या होती है. This expansion is actually area dependent expansion. ये area dependent expansion होती है. ये जो expansion होती है वो dependent होती है दो फैक्टर्स पर. एक फैक्टर होता है लेंथ और दूसरा फैक्टर होता है विड्थ. ये दो फैक्टर्स पर डिपेंडेंट एक्सपेंशन होती है. और हमने पढ़ा था वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. ये वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन डिपेंडेंट थी दो फैक्टर्स, तीन फैक्टर्स पर, एक लेंथ, विड्थ एंड हाइट. वॉल्यूमेट्रिक तीन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट थी. और हमने पढ़ा था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. ये जस्ट एक फैक्टर पर डिपेंडेंट थी. वॉल्यूमेट्रिक तीन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है और जो एरियल है दिस डिपेंडेंट ऑफ टू फैक्टर्स, वन इज लेंथ एंड अदर वन इज विड्थ. तो फोकस करते हैं किस तरह होता है, इसकी क्या डेरिवेशन होती है. ओके, सपोज करें हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है. दिस इज अ ऑब्जेक्ट. ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है. ये इस ऑब्जेक्ट के या इधर बना लेते हैं उस साइड से, क्लियरली विजिबल होगा. सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है. ओके, इस ऑब्जेक्ट की ये जो है ये है लेंथ. दिस इज लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस इज विड्थ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी ये विड्थ है. सपोज करें इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है, अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम जस्ट असम्पशन लेते हैं, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो मान लेते हैं वो है 1.5 सेंटीमीटर. कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर है. और इसकी जो ओरिजिनल विड्थ है वो है, सपोज करें वो है 1 सेंटीमीटर. वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि लेंथ ज्यादा होती है हमेशा विड्थ से इन दिस कंडीशन. ओके, और इसका जो ओरिजिनल टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, सपोज करते हैं इसका जो ओरिजिनल टेम्परेचर था वो टेम्परेचर था 7 डिग्री सेल्सियस. ये इसका टेम्परेचर था, ये इसकी कंडीशंस अवेलेबल थी. ठीक है, सपोज करते हैं हमने टेम्परेचर में चेंजिंग आ रही है, चेंजिंग लेकर आते हैं टेम्परेचर में. सपोज करें टी से हम डेल्टा टी करते हैं, टी से डेल्टा टी. जब हम टेम्परेचर में चेंज लेकर आएंगे तो हमने पढ़ा था लीनियर एक्सपेंशन में, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन में, जो चेंज इन टेम्परेचर होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन एरिया से भी हेयर होगी. ओके, तो सेम है, जो लेंथ होगी वो भी होगी एल प्लस में डेल्टा टी, सॉरी एल प्लस में डेल्टा ए, उसमें भी तब्दीली आएगी. और जो विड्थ है उसमें भी तब्दीली आएगी, डेल्टा डब्ल्यू होगी. सपोज करें इसकी जो ओरिजिनल टेम्परेचर है वो क्या है, 7 डिग्री सेल्सियस. कितनी है, 7 डिग्री सेल्सियस है. इसमें जो चेंजिंग आई है, सपोज करते हैं इसकी इंक्रीमेंट आई है 2 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर है 2 सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसका जो टोटल टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 9 डिग्री सेल्सियस. ओके, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो क्या है, 1.5. सपोज करें जो चेंज है वो 0.5 आई है, इसकी जो चेंज है वो क्या है, वो है 0.5 सेंटीमीटर. तो इसकी जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो क्या होगी, वो होगी 2 सेंटीमीटर. ओके, और जो इसकी ओरिजिनल विड्थ है वो है, सपोज करें क्या है, 1 सेंटीमीटर है. इसमें जो तब्दीली आई है, जो चेंज इन विड्थ आई है, वो चेंज इन विड्थ आई है 0.5. तो ये टोटल क्या हो जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर आएगी. तो देखिए, जब हम ओरिजिनल को और चेंज को ऐड करते हैं, चाहे लेंथ के टर्म्स में हो, चाहे विड्थ की टर्म्स में हो, चाहे टेम्परेचर की टर्म्स में हो, तीनों फैक्टर की टर्म्स में हो, जो भी हो कंडीशन हमारे पास, तो ये चीज हमें दिलाएगी दिस इज टेम्परेचर. ये देखिए, दिस इज द टेम्परेचर विच इज टोटल टेम्परेचर टी टी. दिस शोज टोटल टेम्परेचर. और ये शो करेगी हमारे पास टोटल लेंथ एल टी शो करेगी, दिस इज टोटल लेंथ. और ये चीज शो करेगी यहाँ पर क्या, टोटल विड्थ को शो करेगी. ओके, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि टेम्परेचर देने से, टेम्परेचर में चेंज लाने से क्या होती है, लेंथ में तब्दीली आती है, उसकी विड्थ में तब्दीली आती है. तो यहाँ पर एक एरिया है, यहाँ पर क्या गिवन है, एक एरिया गिवन है, एक स्पेस का एरिया गिवन है, ये एरिया गिवन है. तो जाहिर सी बात है इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो सकती है.
इसकी विड्थ भी इंक्रीज हो सकती है। तो सेम में से इसमें क्या होगी, इसकी एरिया भी चेंज हो सकती है, इसकी एरिया बढ़ गई है। अभी हमें एक चीज मालूम करने की, जो चेंज इन एरिया ये किसके इक्वल होगी, कितनी चेंज एरिया में आई है। और ये भी मालूम करेंगे टोटल एरिया कितनी है, इसकी जो टोटल एरिया है, इसकी इनिशियल एरिया क्या है, वो है ए। जो टोटल एरिया है वो उसकी ए डैश है, वो टोटल एरिया किसके इक्वल है। तो सिंपली आपको ये आइडिया होगा कि टोटल किस तरह मालूम कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर मालूम किया है, जो चेंज आई है और जो ओरिजिनल है उन दोनों को सम अप कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल आएगी। ओके, उसकी टोटल एरिया आ जाएगी। सिंपली मैं आपको बताऊं कि सपोज करें पहले हमारे पास दो टर्म्स थे, एक टर्म है 5, एक टर्म है हमारे पास 5, दूसरा टर्म हमने ऐड किया है वो है 2। तो टोटल क्या आएगी, जो पहले था टर्म क्या था 5 था, जो हमने ऐड किया, जो चेंज लेकर आए वो आए 2 की, तो टोटल क्या होगी 7 होगी। जो 7 यूनिट्स चेंज है वो कैसे मालूम है हमें, जो ओरिजिनल थी और जो चेंज थी हमने उन दोनों को सम अप किया, ऐड अप कर लिया है। तो उन दोनों को जब हम ऐड करते हैं हमारे पास टोटल आ जाती है। तो सेम वे यहाँ पर भी टोटल आएगी, वो किस तरह आएगी, जो ओरिजिनल है और ये जो चेंज है, दिस चेंज एरिया, ये जो साइड चेंजिंग आई है, इसको और इसको हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगी। ओके, इज इट क्लियर। तो अभी हमें चाहिए इसकी चेंज इन एरिया। तो आपको पता है कि जो एरिया होती है, दिस एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इज इक्वल टू एरिया। तो यहाँ पर क्या है, एक्चुअली कुछ कंडीशंस हैं। हमने ये चीज पढ़ी कि जो चेंज इन एरिया है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, and this change in area is also directly proportional to the original area। अगर हमारे पास ओरिजिनल एरिया होगी तो चेंज इन एरिया होगी। इट मीन जो चेंज इन एरिया है, दिस चेंज इन एरिया इज डिपेंडेंट ऑफ ओरिजिनल एरिया। जो चेंज इन एरिया है, दिस इज डिपेंडेंट ऑफ ओरिजिनल एरिया। अगर हमारे पास ये चेंज अवेलेबल नहीं होगी तो ये चेंज ही नहीं आएगी। कहाँ से आएगी, अगर सम टर्म सम मटेरियल होगा हमारे पास तो उसी में से चेंज आ सकती है। तो हम कह सकते हैं कि जो चेंज है वो चेंज डिपेंडेंट है ओरिजिनल पर। तो चेंज इन एरिया इज डिपेंडेंट ऑफ ओरिजिनल एरिया। ओके, तो हमने ये लिखा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि चेंज इन एरिया इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी ए नॉट, लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके हम देते हैं कांस्टेंट टर्म। वो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर क्या है, वो है गामा। दिस गामा शोज द कोफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपेंशन। ये एरियल थर्मल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करता है। जैसे हमने डिस्कस किया था अल्फा, अल्फा शो करता है लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और बीटा शो करता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। और यहाँ पर गामा है, ये गामा शो करता है कोफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपेंशन को। ओके, तो हमारे पास ये चेंज इन एरिया आई, ये एरिया में तब्दीली आई है। तो इसकी जो चेंज एरिया की, ये जो सेक्शन चेंज वाला है, ये सेक्शन बराबर है इस चीज के, गामा डेल्टा टी ए नॉट। ओके, तो सेम ये गामा डिपेंडेंट है किस पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर एक हमारे पास स्टील है, एक आयरन है, उन दोनों के हमने एक एरिया का पीस लिया है और दोनों को सेम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो जो एक्सपेंशन होगी, चाहे सिल्वर है या गामा, जो हमारे पास सिल्वर है, या आप जिंक ले लें या आप अदर मटेरियल्स ले लें, तो हर एक में जो एक्सपेंशन की एबिलिटी होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। जो ये एबिलिटी है, दिस एबिलिटी कैन बी वेल एक्सप्लेन्ड बाय दिस गामा टर्म। इस गामा फैक्टर की मदद से हम उसको वेल एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अगर हमें चाहिए चेंज, चेंज तो हमने मालूम कर लिया। अगर हमें चाहिए टोटल, तो टोटल कैसे मालूम करेंगे, हम मालूम करेंगे इसको, जो हमारे पास टोटल है, टोटल में क्या करेंगे, जो चेंज है चेंज से क्या करेंगे, ओरिजिनल माइनस करेंगे, गामा डेल्टा टी ए नॉट सेम। ओके, यहाँ पर ये क्या टर्म है, ये माइनस का इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये टर्म इधर प्लस का हो जाएगा। तो ए डैश विल बिकम्स इक्वल टू गामा डेल्टा टी ए नॉट प्लस में ए नॉट। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि जैसे मैंने आपको बताया कि चेंज कैसे मालूम करेंगे,
जो ओरिजिनल एरिया उसको सम करेंगे चेंज इन एरिया से। तो नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन, यहाँ पर क्या ये ओरिजिनल एरिया है और ये क्या हमारे पास चेंज इन एरिया है। दिस टर्म इज इक्वल टू व्हाट, दिस इक्वल टू चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया इक्वल टू व्हाट, गामा डेल्टा टी ए नॉट, गामा डेल्टा टी ए नॉट, ये इसके इक्वल है। तो ये टोटल मालूम कर सकते हैं एरिया, वो किस तरह मालूम कर सकते हैं, जो चेंज आई है और जो ओरिजिनल है उन दोनों को क्या करेंगे, सम अप कर लेंगे। तो सम अप करने से हम इनको इजीली मालूम कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास आई टोटल एरिया। तो हम क्या कर सकते हैं, ए नॉट को कॉमन ले सकते हैं, ए नॉट को हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या बचा, गामा डेल्टा टी प्लस में 1। तो ये हमारे पास क्या है, इज क्लियर, ओके ठीक है विजिबल। तो ये क्या हमारे पास ये टोटल एरिया है, दिस इज टोटल एरिया, ये हमारे पास टोटल एरिया है ये, जिसमें ओरिजिनल एरिया भी इंक्लूड है और जो चेंज इन एरिया है वो भी इंक्लूड है। ओके, यहाँ पर एमसीक्यूज आ सकते हैं, द रेशियो ऑफ टोटल एरिया टू ओरिजिनल एरिया इज इक्वल टू व्हाट, जो टोटल एरिया है और जो ओरिजिनल एरिया है इसका रेशियो किसके इक्वल होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस में बीटा डेल्टा टी, 1 प्लस में गामा डेल्टा टी, या नन ऑफ दिस। द रेशियो ऑफ चेंज इन एरिया, सॉरी द रेशियो ऑफ टोटल एरिया टू द ओरिजिनल एरिया, जो टोटल एरिया है और जो ओरिजिनल एरिया है उनका जो रेशियो है किसके इक्वल होता है, जो टोटल एरिया है ए डैश और जो ओरिजिनल एरिया है इनका रेशियो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, 1 प्लस गामा डेल्टा टी, या नन ऑफ दिस। तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी के इक्वल होता है। कैसे हमने ये चीज मालूम की, इसकी की क्या होगी, जो हमारे पास टोटल एरिया है दिस इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस में गामा डेल्टा टी, हमें रेशियो चाहिए ए डैश अपान में ओरिजिनल एरिया, टोटल एरिया अपान में ओरिजिनल एरिया इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस में गामा डेल्टा टी के इक्वल है, दिस इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो सी इज करेक्ट वन ऑप्शन। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है कि सुपरफिशियल और एरर एक्सपेंशन क्या होती है, किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। तो सेम तरह जैसे हमने लीनियर डिस्कस किया, वॉल्यूमेट्रिक किया, सेम ही कॉन्सेप्ट इसका भी, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट वन वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो एरर एक्सपेंशन है या जो गामा है, गामा का रिलेशन अल्फा के साथ क्या है, बीटा के साथ क्या है। अल्फा बीटा का रिलेशन डिस्कस कर लिया, अभी हम डिस्कस करेंगे कि अल्फा का रिलेशन क्या है बीटा के साथ, बीटा का गामा के साथ रिलेशन क्या है, अल्फा गामा का रिलेशन क्या होता है। इन तीनों का आपस में जो रिलेशनशिप है एक नेक्स्ट वन वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, सी यू नेक्स्ट, थैंक यू।